नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है कैसे, यानी पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए CO2 की आवश्यकता होता है कैसे, एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के द्वारा हमें जानेंगे। देखिए यह काफी इजी है, इससे डरना उड़ना नहीं है कि इसको कैसे हम लिखेंगे कैसे बताएंगे। जिससे आपके घर में अगर सब्जी बना, अगर उसको बारे में बताना है कि सब्जी कैसे बना, तो क्या बता कि हाँ सब्जी को लाते हैं, पहले उसको पानी में धोते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर गैस ऑन कर उसमें बर्तन रखकर फिर उसको सब्जी को डालकर मसाला वसाला डालकर भूंजकर बनाते हैं। मतलब उसमें तरीका बनाते कि ऐसे ऐसे, जस्ट यहाँ पर ऐसे ही बताना, इसमें प्रोसेस बताना कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बताना हमको प्रोसेस, और उसके बाद हाँ यह बन जाएगा कि हाँ लास्ट में आपका एक रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारे आसपास है यानी वायुमंडल में कितना CO2 गैस है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं CO2 जिसको हम हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। वायुमंडल में आपका जो CO2 हो 0.03% है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए वायुमंडल में यानी हमारे आसपास कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो बोलेंगे 0.03%। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मतलब अगर तोड़ेंगे तो देखिए जैसे 0.03%, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिशत के साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, मतलब परसेंटेज के साइन हटी तो नीचे 100 सटी, याद रखिएगा। तो 100 आ जाएगा। अब दशमलव को उड़ाएंगे तो उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि काची 10,000 भाग में 3 भाग है। तो एक तो ऐसे पूछेगा कि बताइए वायुमंडल में CO2 आपका कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे 0.03%। या तो ऐसे बोलता है कि बताइए कितना में बोलेगा कि 10,000 भाग में कितना भाग है, तो बोलेंगे 3 भाग है। हाँ देखिएगा ये जो हम अभी बता रही सबका हम आपका हैंड राइटिंग नोट से मतलब PDF बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और जो हम इस वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट के बारे में मतलब प्रयोग के बारे में बताएंगे वो काफ़ी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम लिखे हैं। उसको आप अगर एग्जाम में लिख के आएगा एकदम 5 नंबर में आता है, नंबर एकदम काफ़ी अच्छे तरह से आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है। जब भी अगर बोलेगा कि एक प्रयोग कीजिए, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट कीजिए कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि ये आवश्यकता है, तो देखिए लिखने का तरीका है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको सामान चाहिए था, हाँ इसमें क्या क्या चाहिए वो उसके बारे में होगा, उसका विधि होगा कि हाँ क्या क्या विधि है, फिर लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा उसके बारे में बता देंगे, उसके होता है। देखिए इसका हम तरीका हम नोट्स में बता दिए गए हैं। अब इसको प्रूव करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक, यानी कि पेड़ पौधा जीवित रहने के लिए खाना बनाता है, खाना बनाने के लिए उसको एक CO2 की आवश्यकता होता है। कैसे इसको बताना है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको एक पौधा लेना है जो गमला में लगा हुआ है। इसको प्रूव करने के लिए सिंपली क्या करना है, एक पौधा ले लेना है जो काची गमला में लगा होना चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए, गमला में लगा हुआ एक पौधा लेना है। अब इस पौधों को क्या करना है, इस पौधों को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में क्यों रखते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में रहेगा तो क्या करेगा, गमला में लगा हुआ तो गमला में पानी होगा, ये क्या होगा पानी होगा, तो पानी क्या होगा, ये पानी जड़ के द्वारा पत्ता में जाएगा, क्या प्रकाश क्या करेगा उस पानी को तोड़ देगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन क्या होगा पत्ता के स्टोमाटा के द्वारा निकल जाएगा और उसको हम सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन का। और जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर ग्लूकोज बन जाता है, भोजन बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इस पौधा को क्या करना, 2 से 3 दिन के लिए अंधेरा में छोड़ देना है। यानी अगर सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे तो क्या होगा, इसमें भोजन नहीं बनेगा। यानी कि जो अगर पहले से जो भोजन रहेगा पत्ता में या जा रहेगा वो सब काफी करेगा, क्या करेगा यूज कर लेगा। चलिए इसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। अब क्या करना है, इस पौधे के एक पत्ती को क्या करना है, एक के बोतल में आधा, और इसमें यहाँ पे लगा देना कॉर्क।
कॉर्क लगा देना है। एक कॉर्क से क्या करना है, इस पत्ती को एक बोतल लेंगे, बोतल में पहले कॉर्क लेंगे, कॉर्क उसको काट कर बीच में काट देंगे। आप बीच में काट कर उस पत्ती को क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, और एंटर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अच्छा से ग्रीस कर देंगे, मतलब कि उसमें कि इसके बोतल के अंदर बाहर का वायु अंदर नहीं जा पाए। और जब इस बोतल में लेंगे तो इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेना है, आपका सांद्र KOH लेना है, KOH का इसमें घोल ले लेना है और पत्ता को इसको ऐसा डाल देना है। अब डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे कि अंदर के बाहर ये थी अंदर का जो हवा इसमें नहीं जा पाए। चलिए यहाँ तक कर लेंगे। अब फिर इसको क्या करना, इस जो उपकरण बना इसको क्या करना, कुछ देर के लिए हम धूपा में लाएंगे, कुछ देर के लिए क्या करेंगे, धूपा में लाएंगे। जैसे ही धूपा में लाएंगे तो सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पौधा पर पड़ेगा, पौधा के पत्ती पर पड़ेगा। तो क्या करेगा, पहला कि जो पानी गमला में जो पानी होगा वह पानी क्या होगा, जड़ के द्वारा पत्ता में जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। वह ऑक्सीजन क्या होगा, आपका बाहर निकल जाएगा पत्ता के स्टोमेटा के द्वारा, और हाइड्रोजन क्या होगा, आगे अपना भोजन बनने के लिए चल जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश में लाना है। फिर उसके बाद इसको 3 से 4 घंटा के लिए, लगभग करीबन 4 घंटा के लिए छोड़ देना है। अब क्या होगा, इस पौधा में प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि पौधा अपना खाना बनाएगा, खाना क्या करेगा, बनाएगा। चलिए अब इसको क्या करना है, इस पत्ता को तोड़ लेना है। अब पत्ता को क्या करना है, तोड़ लेना है। अब पत्ता को तोड़कर अब इसमें चेक करना है कि या इस पत्ता में खाना बना कि नहीं। भोजन इसका रहता है स्टार्च के रूप में रहता है। स्टार्च को चेक करने के लिए बस क्या है, आयोडीन लाइए। आयोडीन को घोल को जैसे स्टार्च फिर लाएगा तो नीला कलर दे देगा, नीला कलर आ गया यानी कि वहाँ पर स्टार्च है। चलिए और इसको चेक करना है, तो चेक करने क्या करना है, इस पत्ता को तोड़ लेंगे। पत्ता को तोड़ लिए, अब तोड़कर इसको हम पानी में, गर्म पानी में धो लेंगे, अच्छा से धो लेंगे। फिर अल्कोहल से भी अच्छा से उसको धो धा लेंगे। धो धा के अब क्या करेंगे, इसमें आयोडीन की बूंद को गिराएंगे, आयोडीन। इस पत्ता को आयोडीन के बूंद में गिराएंगे, यानी इस पत्ते पे आयोडीन को बूंद को गिराएंगे, यानी आयोडीन को घोल में डुबाकर निकाल देंगे, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। अब जैसे अगर निकालेगा तो आप यहाँ पर कलर डिफरेंस देखिए, कलर के चेंज में देखिए, चेंज देखिएगा क्या कि पत्ता का जो भाग बोतल के अंदर था, पत्ता का जो भाग बोतल का अंदर तो वह हल्का पीला हो गया। ये क्या हो गया है, पीला टाइप का पीला हो गया। ये क्या हो गया, आपका पीला हो गया। और जो भाग पत्ता का बाहर था, मतलब बोतल का बाहर भाग था, वो हो गया नीला हो गया। वो क्या हो गया, नीला। हम बार बार बताएं कि आयोडीन को अगर हम डालें, अगर नीला कलर दे दिया, यानी कि बता देगा कि यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च यानी भोजन है, यानी कि यहाँ पर भोजन, पत्ता किस भाग में भोजन बना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, बट यहाँ पर न हुई। काहे न हुई, क्योंकि याद रखिएगा कि जो अगर KOH का घोल डाले तो वो क्या करता है, KOH CO2 को अपने में सोख लिया, यानी कि पत्ता में जितना CO2 था वो पूरा सोख लिया, पूरा क्या कर दिया, सोख लिया। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई तो उसमें क्या हुआ, आपका पानी गया, सूर्य का प्रकाश भी मिला, तो ऑक्सीजन तो बाहर आ गया, हाइड्रोजन गया, इस पत्ता के इस वाला भाग में हाइड्रोजन गया, पर यहाँ पे CO2 है ही नहीं है। CO2 क्या हुआ, KOH सोख लिया, ले लिया, तो यहाँ पे CO2 है ही नहीं, तो यहाँ पे खाना नहीं बना। जबकि यहाँ पे खाना बन गया, यानी नीला कलर दे दिया, यानी कि यहाँ पे भोजन नहीं बन पाया, स्टार्च नहीं बन पाएगा, इसी कारण का पीला भाग हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाँ क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट, इस रिसर्च से क्या पता चलता है कि हाँ कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, आपका CO2 आवश्यक है। आप इस तरह बता सकते हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए और आगे